वो एक दफ़ा सीने से लगा ले, मेरी असरत पूरी हो जाएगी। हाँ सब मेरी महबूब है। मैं बातें इस तरह हाँ साहब से करता हूँ तो हम ज़रा डिस्कस करते हैं आपस में, मुल्की हालात करते हैं। वैसे पता तो मुझे कुछ नहीं है। कोई मजनू, रांझा या फराद, कोई इस तरह की जो है ना ये। ठीक है, अब ये उन पे है, ये उनकी गलती है कि वो मुझसे नहीं मिले। जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे ताहा राज़ी हो जाता, तो मैं उनसे राज़ी नहीं होऊंगा। जिसने इस तरह पहली दफ़ा मैं जब आया था, मैं उधार पकड़ के आया था। आप उससे जले मत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जो किसी को एक झलक देख ले तो पेंसिल से कागज पर उसकी तस्वीर निकाल लेता है। सैकड़ों लोगों की ये तस्वीर कागज पर बना चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़े दीवाने हैं इमरान खान साहिब के। नाज़रीन, ये उनसे मिलना चाहते हैं, उनको अपने हाथ से बनाई हुई तस्वीर पेश करना चाहते हैं। लेकिन अभी जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि मैं खान साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इमरान खान से इनको मोहब्बत दीवानगी की हद तक है। इनका कहना है कि उनकी तस्वीरों को ये दीवारों पर बनाते रहते हैं, कहीं कपड़ों पर बना दिया, कहीं कैप्स पे बना दिया। उनको 2 फ्रेम्स देने गए हैं, एक बनी गाला उनके घर, वो फ्रेम भी रश की वजह से टूट गई। दूसरी यहाँ पे जेलम जब वो तशरीफ़ लाए तो वो तब भी फ्रेम देने की कोशिश की गई तो वो फ्रेम टूट गई। इनके मुताबिक इनका कहना है कि मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना हूं। लोग रो कर आंसू बहाकर खान साहब से मिल लेते हैं। इनकी मिसाल उस बच्चे अबू बकर से है कि वो रो कर इमरान खान साहब से मिला, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी मेहनत पे उनकी नजर नहीं पड़ती। आप ही वो लोग हैं जो छोटी सी बात को उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। मेरे इस भाई का पैगाम है खान साहब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इनके फन पारे आपको दिखाएंगे, ये कितनी खूबसूरती से तस्वीर को बनाते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने इनसे तस्वीर बनवानी हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, कितने पैसे ये आपसे आपकी तस्वीर के लेंगे। पहले इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं। ताहा आपका नाम है। ताहा भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, सर दर्द वाला काम है, लगे रहना, तो ये कैसे शुरू कर दिया? और ये तस्वीर आपने तो मैं सीने से लगाई। सही बात है। अच्छा, ये असल में हुआ ऐसे था ना कि मैंने खान साहब से ना, मेरे घर का आपको पता माहौल होता है, मेरे घर में शुरू से सब वाले साहब मेरे खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। फिर उसमें मेरे में मुंतकिल हुआ मैं खान साहब का, फिर मैंने खान साहब को देखा, मुझे कहीं से पता चला कि स्केचिंग भी कुछ चीज़ होती है। मैंने कहा खान साहब का स्केच बनाता हूँ। पहली दफ़ा बनाया, मतलब नहीं ठीक बना, लेकिन फिर अब मैंने अपना एम पकड़ लिया। मैंने कहा स्केच बनाना है, फिर बनाना भी खान साहब का। फिर उसमें प्रैक्टिस की, ठीक है। उस वक्त तो फिर खान साहब को मैंने रख दिया साइड पे, मतलब मैंने कहा उनका बनाऊंगा। फिर कुछ आर्टिस्ट को देखा, फिर मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का बनाया। फिर दोबारा मैंने आज से छोटी ईद पे ना, उस वक्त मैंने मई में बनाया दोबारा खान साहब का स्केच, ठीक है। इधर मैं खान साहब को देने आया, लेकिन इधर मुलाकात नहीं हुई। मैंने फोक शरबाज साहब से भी रब्ता किया, ठीक है, तो मतलब नहीं, सबब नहीं ना बना। तो फिर अभी ऐसे हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैंने सबको बोला, जितने वज़ीरों की बनाया, मैंने बोला यार मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस लालच से आप बना रहा हूँ आपकी कि आप मुझे खान साहब से मिलाएंगे। अबू बकर की तरह मशहूर होना चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, वो बकर की तरह मशहूर नहीं होना चाहता। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई और देखे ही ना, सिर्फ खान साहब देख लें, वो एक दफ़ा सीने से लगा लें, मेरी असरत पूरी हो जाएगी। इतना प्यार तो लोगों को अपनी महबूबा से होता है या खातून से होता है, तो आप खान साहब से इतनी मोहब्बत नहीं, कर रहे खान साहब मेरी महबूब है। खान साहब आपकी महबूब जी है? जी। वो तो नहीं ना मानते आपको अपने नहीं, वो महबूब? सुने ना, होता ये है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह। ठीक है कि मतलब मेरी उन नहीं जानते वो, ठीक है, एक तरफा मोहब्बत का अपना ही अंदाज़ा होता है। ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी आपने मुझे बताया कि आपको अभी खान साहब से नाराज़गी है, कोई बहुत वो नाराज़गी क्या है है? जी, बहुत नाराज़गी है। मैं उनसे इतना नाराज़ हूँ ना कि मैं उनसे, अभी भी मैं आपको बताया, उनसे उन्हीं से मिलने आया था, लेकिन अब मैं जब तब तक उनसे नहीं मिलूंगा जब तक मेरे से खुद कोई उनमें रब्ता नहीं करेगा। ये जो मैंने रखी हुई है, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको मैं संभाल के रखूँगा, लेकिन मैं हाँ सबको दोबारा स्केच बनाऊँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा, क्योंकि मैंने 3 फ्रेम्स कराई थी ये, ठीक है, फ्रेम टूट गई, एक तो वैसे मेरे से टूट गई, एक रश की वजह से टूट गई। उधर मैं ऐसे ऊपर करके, मतलब कोई बंदा देख ले, कोई नहीं देख रहा था, कोई तवज्जो नहीं इस पर दे रहा था ना। मतलब कि आप देखें कि यार पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग आंसू बहा के उसको तवज्जो दे रहे हैं, हमने जो इतनी मेहनत की यार, हम पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा यार। अब हम यहाँ पे रोएं यार, रोने का ही आंसुओं की कीमत है, ठीक है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दी दावर पैदा। मुझे लगता है इलामा इकबाल साहब से बहुत उनसियत है। जी जी, मैंने आप को दिखाया था इलामा इकबाल साहब की भी, जो मैंने काज़ी इलामा इकबाल साहब की बनाई थी, ठीक है। मुझे आपके किसी दोस्त ने बताया कि आप कभी कभी रात को खान साहब की तस्वीर से बातें भी करते हैं।
जी, ये आपको इन्होंने बताया होगा जिनके साथ मैं आया हूँ। जी, जी, मैं बातें इस तरह हाँ साहब से करता हूँ, तो हम ज़रा डिस्कस करते हैं आपस में, मुल्की हालात करते हैं। वैसे पता तो मुझे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ साहब से मैं डिस्कस करता हूँ। मैं हाँ साहब को देख के, ठीक है, इनसे इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि यार इंस्पायर हो गए वो तो किसी से नहीं रात को ऐसे तस्वीर से बातें करते होंगे, ये किससे इंस्पायर हुए हैं? ये तो मुझे कोई मजनू, रांझा या फरहाद कोई इस तरह की जो है ना ये भाई बात इस तरह ना कि एक इंसान की इंस्पायरेशन होती है यार। हम एज अ मुस्लिम हमारा ये कहता है यार, जो शख्स बोलता है ना कि हम कोई क्या काम, हम कोई गुलाम है, मतलब यार वो जो शख्स जिसने मेरी 19 साल उम्र है, जिसने मेरे जवान होने का इंतजार किया यार, मैं उसके लिए रोडों पे भी ना निकलूँ, मैं उसके लिए अपनी थोड़ी सी मेहनत करके उसका स्केच भी ना बनाऊँ, ठीक है। अब ये उन पे है, ये उनकी गलती है कि वो मुझसे नहीं मिले, ठीक है। इससे उनकी गलती है। ये उनकी गलती है, ये उनकी भी गलती है। फिर ये जितने मैं नाम लेता हूँ, शहबाज गिल साहब ने प्रमोट किया था उनको, अबू बकर को, वो मुझको, मैंने शहबाज गिल का इस लालच से बनाया कि शहबाज गिल मुझे करेंगे। अभी तो आज अल्लाह ताला शहबाज गिल को सेहत दे और उनको मुश्किलात उनकी आसान फरमाए। फिर मैंने राजिब शारद साहब उनकी कोठी पे मैं स्पेशल गया, उनका स्केच बना के कल उनको स्केच दिया है, ठीक है। तो उनके साथ मैंने पिक्चर बनाई, मैंने उसको स्पेशल बोला, मैंने कहा मुझे आपसे इतना नहीं है दिली लगाओ, जो सीधी बात है, मेरा लगाओ इमरान खान है, मेरी मोहब्बत इमरान खान है। मैं उनका स्केच देने के लिए, ठीक है, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये वाला स्केच अच्छा बना, लेकिन इसमें थोड़ी आ गई मिस्टेक्स आ गई, मैं दोबारा उनका बनाऊंगा। अभी मुझे में और आई हैं चेंजिंग्स आई हैं, और माशाल्लाह और मेरा निखार आया है काम में, मैं उनका दोबारा बनाऊंगा और बड़ी फ्रेम पे बनाऊंगा और उनको दे के आऊँगा। इमरान खान के गले से लगना चाहता हूँ, ताकि एक दफ़ा मैं आगे अपनी नस्ल को बता सकूँ कि मैं ऐसे लीडर से मिला हुआ हूँ कि जिसके दुनिया मरती थी और वो मुझसे मिला था। वाह, दुनिया यानी अभी इस दौर में जिस पे भी दुनिया मरेगी आपको उससे मिलने की ख्वाहिश जाग जाएगी। भाई बात इस तरह ना कि दुनिया तो अब बहुत सारे ऐसे हैं लोग के, वो हमारे गांव में कहावत है कि दुनिया तो बगैरतों पे मरती है, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन जो गैरतमंद इंसान है, जिसने बैठ के उधर अक़वाम मुत्तहिदा में जो या का नाबुदु या का नस्ताइन से शुरू करता है, ठीक है, जो शख्स, हम उसके पीछे क्यों ना चले। और उसके मैं उनसे नाराज़, तो मैं फिर बोल रहा हूँ नाराज़, तो उनसे पक्की नाराज़गी है। जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे ताहा राज़ी हो जाता, तो मैं उनसे राज़ी नहीं होऊंगा, जो सीधी बात है। इतनी देर नाराज रहना है। नाराज़ रहना है। मैं आपको खुद बताएं, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पता है मेरी तो इस तरह अभी इनकम शुरू हुई है। जब मैंने फ्रेम कराना शुरू किया था, मैं इस तरह पहली दफ़ा मैं जब आया था, मैं उधार पकड़ के आया था। इमरान खान साहब से मिलने की ना मेरी ख्वाहिश तो है ही है, और मैं उनके देने की इसलिए भी मेरी ख्वाहिश है कि वो जब आप देखें ना कि कोई शख्स कुछ करता भी नहीं है, मतलब मैं दोबारा रिवाइंड कर रहा हूँ कि वो जो रो के, ठीक है, उसने कुछ किया भी नहीं यार, आंसू बहा के। ऐसे तो नहीं ना, जब उसने कुछ तो किया ना तभी क्या किया है वो कुछ किया, चलो आप उससे जले मत। नहीं, मैं जाला नहीं हूँ यार, मैं जाला नहीं, मैं किसी को क्यों क्रिटिसाइज, उसका अपना है। लेकिन हमने जो मैंने वो तो मिला है, वो बहुत अच्छी बात है, मिला है। आप ये दुआ करें कि आपकी भी मुलाकात हो, और वो देखें, वो उसका जो रोना अगर दिखाया जा रहा था तो उसके रोने में भी कोई बात होगी। अच्छा सुने, उसके उनके रोने में चले बात थी, ठीक है, लेकिन अब जो इसका पस मंज़र भी देखें ना कि मैंने आपको बताया कैप्स पे बनाया, इमरान खान की पीटीआई की कैप्स पे, मतलब उनका मेरे ज़हन नशीन हो गया, एक एक उनका नक्श, एक एक चीज़ उनकी मेरे ज़हन नशीन हो गई है, ठीक है। मैं उनका ज़ुबानी बना सकता हूँ, ठीक है, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं ज़ुबानी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक जेहलम से है, ये शहीदों और वलियों की सरजमीन है, बड़े दलेर बेटे यहाँ से गुजर गए हैं, उनमें से किसी का स्केच नहीं तैयार करने का ख्याल? जो दलेरों की बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह होता है ना कि अब देखिए, मैंने मेरी निशान अदर है हमारे एक बेटे के पास, अकरम शहीद नाम है उनका। शहीद जी, मैंने उनका तो नहीं बनाया, मैं जब बिगनर था ना, बिगनिंग में मैंने राशिद मिनाज साहब का बनाया था। फिर मैंने जेहलम से नहीं वो जेलम से नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। शहीदों की जहाँ तक बात है, वो इंशाल्लाह ये मैं पूरा अपना सीरीज़ चलाऊँगा, जिसमें पूरे जेलम के जितने लीडर से गुजर चुके हैं ना, उनको कवर करूँगा, क्योंकि अभी ये मेरी फर्स्ट सीरीज है ना, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इनका करता जाऊँगा। एक स्केच बनाने के कितने पैसे ले रहे हैं? मैं वैसे एक स्केच का 2500 से शुरू होता है, वो फिर उस पर जाता है, काम पे होता है कि इस पे काम, अगर फीमेल है तो उनमें आपको पता है कि झुमके होते हैं, उनके ड्रेसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम होता है। अभी रिसेंटली एक मैंने 5000 का बनाया है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये डिलीवरी भी दुनिया भर में आपको इससे कहीं पे भी मंगवाया जाता है? दुनिया भर में कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर के होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरी दुआ है कि इस बाइक की मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाए और इनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, और इनकी ये जो रात को ये बातें करते हैं इमरान खान साहब से, ये भी शायद मुलाकात के बाद ख़त्म हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए। बाकी इस तरह ये भाई एक सितारा है, इसको हुकूमती सतह पे पिज़राई नहीं मिल रही। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इनको पॉलिश किया जाता है, तो ये दुनिया भर में नाम रोशन कर सकते हैं, बगैर किसी से सीखे, किसी के उन्स में, किसी की मोहब्बत में इन्होंने तस्वीरें बनानी शुरू की और अभी सैकड़ों फ्रेम्स ये बना चुके हैं। खुदारा
हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं जिनमें टैलेंट है उनकी कदर करें, उनके लिए कोई जगह मुहैया करें जहाँ पे वो पॉलिश होकर पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये पॉलिटिक्स और ये दूसरी सियासतें ख़त्म करके जो आने वाली नस्लें हैं उनके बारे में सोचें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।